तो कथा में लिखा है भाद्रपद शुक्ल पक्ष ठीक दोपहर को अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान इस भूधरा पर अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ने अवतार लिया, माँ और पिता बड़े खुश हुए। हाँ, आदित्य के गर्भ से कश्यप ऋषि के यहाँ भगवान वामन ने इस भूधरा पर अवतार लिया है। और वामन अवतार लेकर थोड़ी देर में वामन भगवान ने पता है क्या किया? कमंडलू उठाया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। कमंडलू उठाकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि ने सब ब्राह्मणों का सत्कार किया। जो छोटे से वामन भगवान को देखा तो देखो उनको पता लग गया मानसिक रूप से ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है। तो राजा बलि ने कहा मांगो, जो तुम मांगोगे हम तुमको देंगे। तो छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं तो ज्यादा नहीं मांगूंगा, मेरे को तो केवल 3 पैर भूमि दे दो, मैं हूं छोटा सा, तो मैं अपना गुजारा बसर कर लूंगा, छोटा सा तो हूं मैं, तो 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा ये ब्राह्मण देव कोई बात नहीं, और कुछ मांग ले, ज्यादा मांग लो। कि ना, मैं तो 3 पैर ही भूमि मांगूंगा। फिर राजा ने कहा अरे मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ी राज है, अरे भाई एक बात बोलो कि हजारों बोरी धान की पड़ी हो, लाखों बोरी जहां धान की पड़ी हो, और कोई आकर एक गेहूं का दाना मांगे तो देने वाला क्या सोचेगा? अरे यार एक दाना ले जा, बोरी की बोरी पड़ी ले जा। उन्होंने कहा ना ना ना, मेरे को तो 3 पैर भूमि चाहिए। अब गुरुदेव ने कहा अरे पता है कौन है ये ब्रह्म है, सब कुछ लूट लेगा। उन्होंने कहा आज लुटाने का मजा आएगा, आज लुटाने का मजा आएगा। क्यों लुटाने का मजा आएगा? कि जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे सामने याचक बन के खड़ा है। जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे सामने याचक बनकर खड़ा है, ये देखो, और इसको मैं न दूं ऐसे कैसे हो सकता है? इसको मैं न दूं ऐसे कैसे हो सकता है? और कहा लाओ संकल्प करता हूं, हाथ में जल लेकर संकल्प करता हूं। और वो कमंडलू के अंदर, जल के अंदर शुक्राचार्य जी चले गए, पानी बाहर नहीं आया। तो छोटा सा तिनका लिया, कमंडलू में लगाया, तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। गुरु नाराज हो गया। और अब उन्होंने कहा मैं कुछ भी हो, मैं मेरा संकल्प पूरा करूं। मेरे घर ब्रह्म आया है यार, मेरे घर ब्रह्म आया, मेरे घर परमात्मा आया, वो भी याचक बन गए, मैं दूंगा। और भाई 3 पैर भूमि का संकल्प कर लिया। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, भूमि दान, अन्न दान, गाय का दान, तुला दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, ये बहुत बड़े दान कहलाए गए हैं। इस दान की कल्पना कोई नहीं कर सकता। व्यक्ति कोई भूमि दान कर देता तो बहुत किस्मत की बात है। अगर आपने भूमि दान कर दिया तो भूमि दान, उस भूमि पर कोई चीज बन गई, कोई मंदिर बन गया, सत्संग हॉल बन गया, धर्मशाला बन गई, गौशाला बन गई, तो मेरे बहन भाई जब तक वो गौशाला, जब तक वो मंदिर धरती पर रहेगा, तब तक तुम और तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग लोक में निवास करोगे। यहां तक लिखा गया है। जमीन का टुकड़ा नहीं है वो तुम्हारी मुक्ति का साधन है। इसलिए जिंदगी में भूमिदान कंपलसरी करना। 3 पैर का संकल्प कर दिया और भैया 2 में सब कुछ नाप डाला। वामन से विराट बने भगवान।
वामन से क्या बने? विराट बने। अब बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब बलि बड़ा समझदार था। बलि को ये पता था कि अगर तीसरा पैर की जगह मैं नहीं दे पाया तो पूरा अपजस हो जाएगा, और मैं संकल्प कर चुका हूं, मैं करूंगा। अब तीसरा पैर बोलो कहां रखूं? तो उसका मेरे सर पे रखो। मैं राजा हूं, मेरा एक छत्र साम्राज्य है, तीसरा पैर मेरे सर पे रखकर अपना वचन पूरा करो। यहां भी कितनी बड़ी परीक्षा हुई। वो कह सकता था 2 पैर दे दिया, मैं नहीं दूंगा, लेकिन नहीं, उनको अपने अपकीर्ति का भय था कि दुनिया क्या कहेगी कि राजा वचन देकर मुकर गया। इसलिए फिर जीव की अपकीर्ति होती है। तो अगर मन में कोई संकल्प उठे, राजा चाहता तो कौन राजा मना कर देना, मैं तो नहीं दूंगा। राजा ने 3 पैर भूमि देकर अपना वचन पूरा किया। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? कि मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, आप मिल गए, और क्या चाहता हूं? जैसे ही आप अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हो, उनको भागवत की पोथी सुनाते हो, तो पितृ देवता मानसिक रूप से तुम्हारे के लिए अच्छा काम करते हो। बोलते तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो हम कर देते हैं। वो मुक्त होंगे, जाते जाते तुम्हें इतना कुछ देख के जाएंगे तुम सोच नहीं सकते। आत्मा सोल है ये आत्मा जाते थे बहुत कुछ देख के जाती है। अगर खुश हो गई आप पर तो इतना दे दे कि तुम्हारे जितना खर्च करो तुमसे खर्च नहीं हो, सब कुछ दे सकती है। सोल एक आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वचन दिया और वचन पूरा करवाया राजा बलि ने। और पर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा सुनो हे बलि, मैं तुम पर बहुत खुश हूं और मैं तुझे सूतर लोक का राजा बनाता हूं, सूतर लोक का राज देता हूं। और मैं तेरे स्वयं उससे कहा प्रभु मेरे से आप दूर मत होना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वयं सूतर लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो गए। और खड़े हो गए, इतने दिन हो गए खड़े खड़े। तब लक्ष्मी मैया को टेंशन हुई। लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधकर राजा बलि को भाई बनाया और भगवान को लेकर गई है। राजा बलि को भाई बनाया और भाई बनाकर वहां से वो लेकर गई है कि भाई मेरा पति है ये। और एक कहानी और भी आती है, ये चतुर्मास में भगवान शयन भी करते हैं। और कई संतों ने लिखा है चतुर्मास में भगवान वहां राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन के भी खड़े हो। हाँ, ये कथा भी भाव देती है। ये बहुत अद्भुत कथाओं का जोड़ है। अलग अलग कल्पों की कथा है, हर कल्प की कथा है। जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी चारों युग में है। तो कथा हर युग की अलग अलग कथा है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चीज लिखी गई है। शास्त्रों में बहुत चीजें लिखी गई है। तो शिव महापुराण पहले लिखे तो करोड़ों श्लोक लिखे थे, अब शिव महापुराण 24,000 श्लोक है। तो समय के अनुसार सब चीज चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए भैया मन में कोई उठे तो उसको दबाना मत, उसको पूरा कर लेना। क्या पता संकल्प का मन रह जाए। क्या भरोसा इसी जिंदगी का। जिंदगी भी रुकी रही, मौत एक पल की नहीं रुकी, जिंदगी के लिए चली गई लेकर। इसलिए ध्यान रखो। तो राजा बलि को सूतर लोक का राजा बनाया।